आज की रसमलाई देख करके आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमने इसमें बिल्कुल गैस का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही हम कोई दूध लेके आए, ना हमने पनीर फाड़ा, ना हमको घंटों कुछ भी करना पड़ा इसमें काम। ये फटाफट इंस्टेंट बन करके तैयार हो जाती है। आम का सीजन जाने से पहले इस आम की रसमलाई को बना करके तैयार कीजिए कि आपको मेरे को बिल्कुल याद रखेंगे कि हाँ कैसी रेसिपी दी इस मैडम ने। तो एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से एक आम लिया है। सिर्फ इसी एक आम से हम लगभग, आपने नोटिस किया होगा मैंने कितने सारे रसमलाई बना करके तैयार कर लिए। तो आम को क्या कीजिएगा, अच्छे से छील करके हमें इसका पल्प निकाल लेना है सारा। आप जिस तरह भी निकालते हैं निकाल लीजिएगा। और इसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डाल करके पीस करके तैयार कर लेंगे। जार में डालते समय हमें अभी इसमें की कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना दूध का ना पानी का, कुछ भी नहीं डालना है। बस इसी तरह पीस करके इसको तैयार करना है। देखिए हमारा पल्प तैयार हो गया। अब इस पल्प में से हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक भाग में अलग निकाल ले रही हूँ, थोड़ा सा कटोरी में लगभग 2 से 3 चम्मच हम बाहर निकाल लेंगे। और बाकी जो पल्प बचा है ना, इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके हम इसको लिक्विडी फॉर्म में बना करके तैयार करेंगे। तो ये हम एक तरह से जो रसमलाई की रस आती है ना, उसको बना रहे हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा चीनी डाल लीजिएगा, ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 चम्मच ही डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें अगर आप फ्लेवर इलायची का डालना चाहते हैं तो इलायची यहाँ पे डाल सकते हैं, मैंने स्किप किया है, मेरे बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो देखिए हमारी रसमलाई की रस बन करके तैयार हो गई। बिल्कुल कितनी सुंदर लग रही है ना ये अभी से ही। अब इसको एक साइड करते हैं। अब हम अपनी फिलिंग को तैयार करते हैं, क्योंकि हम आम की रसमलाई बना रहे हैं तो आम की फिलिंग तो इम्पोर्टेंट है। अब इस आम की जो हमने पल्प को तैयार करके रखा था ना, उसमें लगभग 2 टीस्पून के करीब मैंने शुगर पाउडर मिक्स किया और 2 टीस्पून मैंने इसमें नारियल का बुरादा मिक्स किया है। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स पीस करके रखे हुए थे, उसमें से 2 टीस्पून ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल लिया है। अब ये थोड़ा सा मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, ये भी लगभग 2 से 3 टीस्पून के करीब है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार करना है, जो कि हमारी फिलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अगर इस समय पे आपको लगे ना कि आपकी फिलिंग कुछ पतली सी लग रही है, तो मिल्क पाउडर इसमें और मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि हमको फिलिंग को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, जिससे कि हमारे जो मलाई के अंदर जो फिलिंग करेंगे ना वो बाहर ना निकले। तो देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट हमारा तैयार होना चाहिए। अब हमारी दोनों चीजें तैयार हो गई हैं, हमारी फिलिंग भी तैयार हो गई और हमारी जो रसमलाई की रस है वो भी तैयार हो गई। अब चलिए हम लोग जो हमारी रसमलाई है उसको बना करके तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आज क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो मैंने कुछ इस तरह से व्हाइट वाले ब्रेड लिए। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब इन ब्रेड्स को हम क्या करेंगे, राउंड शेप में काट करके तैयार करना है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से कटर का यूज किया है। आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं किसी बोतल का, या फिर आप गिलास या कटोरी की भी मदद लेकर के, और कुछ इस तरह से छोटे छोटे आकार में हम ब्रेड को काट करके तैयार कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा जो साइड का ब्राउन पार्ट है ना वो कम आए, या ना आए तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ब्रेड को कटिंग करके तैयार कर लिया है। अब पहले इसको सारे तैयार करके कर लीजिएगा, जिससे कि इजी हो जाएगा सेटल करने में। अब मैंने इसको सेट करने के लिए एक कुछ इस तरह का बर्तन ले लिया है। अब इसी बर्तन में सारी रसमलाई को हम सेट करेंगे। तो मैंने ब्रेड का एक पीस उठाया, उसके बीच में अपनी फिलिंग को डाला। फिलिंग आपकी मर्जी के हिसाब से जितना फिल करना उतना कर लीजिएगा। अब उसके बाद दूसरा पीस इस पे रख करके देखिए हमारी रसमलाई तैयार हो गई। देखा आपने कितना इजी है ना रसमलाई को बनाना, और वो भी इंस्टेंट बन करके तैयार होती है। अगर आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ रहे हो ना, तो इसको 10 से 15 मिनट पहले बनाइए और आराम से फ्रिज में रख दीजिए। जब ये ठंडी हो जाए ना तब सर्व कीजिएगा। तो देखिए मैंने कुछ इसी तरह से सारी फिलिंग भर करके तैयार कर ली है। तो एक में भरने के बाद मेरा और भी बच गए थे, तो मैंने दूसरा बैच भी बनाया था। अब जब सारी फिलिंग तैयार हो जाए ना, सेट हो जाए आपके बर्तन में, तो जो हमने रस बना करके तैयार की थी आम की, उसको ऊपर से कुछ इस तरह से डाल देंगे, जिससे कि जो भी हमारा ब्रेड है ना वो हमारे रस को सोक कर लेगा। और जब इसको आप टेस्ट करेंगे, खाएंगे ना, तो लगभग कोई भी बता ही नहीं पाता है कि हमने दूध की या पनीर की नहीं बनाई है, ये ब्रेड की बनी हुई है। जब रस सारे सोख लेने के बाद बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। अब इसको ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए। अब इसको हम लगभग फ्रिज में रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए, तो वो बहुत अच्छी सेटल हो जाती है। अब देखिए मैंने दूसरा बैच भी बना करके तैयार कर लिया था दूसरे बर्तन में। तो आपने देखा लगभग एक आम से हमने कितनी सारी रसमलाई बना करके तैयार कर ली। तो आम का सीजन
सीजन खत्म होने से पहले इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये आम की रसमलाई कैसी बन करके तैयार हुई। अब देखिए, जब फ्रिज में से मैंने जब 1 घंटे के बाद इसको निकाला ना, तो ये इतनी अच्छी सेट हो गई थी ना, आप खुद देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल जैसे हमारी पनीर की रसमलाई बनती है ना, वैसी ही बन करके तैयार हुई है। अब मैं इसको सर्व करके दिखा देती हूँ और उसके बाद इसको मैं कट करके भी दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके तैयार होती है। ये देखिए, आप कट करते समय देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल चम्मच जैसे ही मैंने लगाया, ये आराम से चम्मच उसमें घुस गई और पता भी नहीं चल पा रहा है कि हमने इसको ब्रेड से बना करके तैयार किया। जब इसने चारों तरफ से आम के रस को सोख कर लिया ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट इसी तरह से बन करके तैयार होती है और ये मुंह में तो जाते ही एकदम से घुल जाती है। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपकी ये आम की रसमलाई कैसी बन करके तैयार हुई। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।